नमस्ते दोस्तों। हम सभी लोग एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम रोज टीवी में कोरोना से लोगों के मरने की खबर देख रहे हैं और अब तो लॉकडाउन भी खुल रहा है, तो जाहिर है हम सब थोड़ा बहुत चिंतित हैं, खुद के लिए, खुद के परिवार वालों के लिए। पर दोस्तों, और एक प्रॉब्लम है। इस डर की वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ रहे हैं। लोग इतना डर गए हैं कि जो डॉक्टर्स लोगों को अस्पतालों में ठीक कर रहे हैं उन्हीं को बिल्डिंग्स में आने नहीं दे रहे। कुछ लोग जो ठीक हो जा रहे हैं उनको डॉक्टर्स डिस्चार्ज कर रहे हैं, बट बिल्डिंग वाले उन्हें वापस लेने तैयार नहीं है और उसलिए हॉस्पिटल बेड्स खाली नहीं हो रहे हैं, तो नए जरूरतमंदों को हॉस्पिटल बेड्स मिल नहीं रहे हैं। मजदूर लोग इतना डर गए कि घाई घाई में शहर छोड़ने लग गए। कुछ लोग तो पैरों पे ही गांव तक चलने लगे। कुछ लोग भूखे प्यासे मर भी गए। एक मजदूर ने मेरी दोस्त को कहा कि मैडम, मैं 1 साल तक अपने बच्चों को स्कूल भेजूंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई छूट गई तो चलेगा, पर मेरे बच्चों को मरने नहीं दूंगी। इस वायरस का कितना खौफ हमारे समाज में फैल गया है। किसी आपदा के आने पर हमें सतर्क होना जरूरी है, पर अगर हम पैनिक में चले जाए तो फिर हम योग्य प्रकार से उस चैलेंज का सामना नहीं कर पाएंगे। तो हमारी चिंताओं को नियंत्रण में रखने के लिए यह जरूरी है कि खतरा कितना है इसका हम योग्य मूल्यांकन करें। उसको नजरअंदाज करना भी मूर्खता है और उसका जरूरत से ज्यादा खौफ पालना भी मेरे मुताबिक समझदारी नहीं है। तो चलिए शांत दिमाग से कुछ तथ्यों पर गौर करते हैं। पहला तथ्य, जो लोग तंदुरुस्त है, जिन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या फेफड़ों की कोई भी बीमारी नहीं है, या जो लोगों की उम्र 65 से कम है, इन लोगों में कोरोना से मृत्यु होने की शक्यता बहुत ही कम है। कुछ आंकड़े देखते हैं। 9 साल से कम उम्र के बच्चों में एक भी मौत देखी नहीं गई है, अर्थात छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो कोरोना के पेशेंट्स की उम्र 50 साल से कम है, उनमें जो मौत का प्रमाण पाया गया दुनिया के अलग अलग देशों में, वो सिर्फ 0.08% से 0.4% तक है। और ये तो वो आंकड़ा है कि जो लोगों में टेस्टिंग हुआ और जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनमें से मृत्यु कितने हुए। पर जैसे कि हम जानते हैं कि 80% लोगों में तो कोई लक्षण होते ही नहीं है या फिर बहुत ही हल्के लक्षण होते हैं। कर्नाटक में देखा गया है कि 90% लोगों में कोई लक्षण ही नहीं थे। तो ऐसे लोगों की कभी जांच ही नहीं होती और हमें पता ही नहीं चलता कि उन्हें कोरोना हुआ था। अगर ऐसे सब कोरोना पेशेंट्स को ध्यान में रखा जाए और फिर देखा जाए कि इनमें मृत्यु का प्रमाण कितना है, तो फिर तो आंकड़ा और भी छोटा आएगा। उदाहरण, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल नामक अमेरिका की एक विश्वविख्यात संस्था है। उनका फिलहाल के आंकड़ों के आधार पर अनुमान है कि 50 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनमें इन्फेक्शन फैटालिटी रेट सिर्फ 0.05% है। जो लोग 50 से 65 के बीच में है उनमें इन्फेक्शन फैटालिटी रेट 0.2% है। और जो लोग 65 से ज्यादा उम्र के हैं उनमें भी इन्फेक्शन फैटालिटी रेट 1.3% है। अर्थात जो वृद्ध लोग हैं उनमें से भी 98% से ज्यादा लोग कोरोना को मात करके इस महामारी के दौर से सुरक्षित बाहर आने वाले हैं। आपने पेपर्स में पढ़ा रहेगा कि इंदौर के एक 100 वर्ष के व्यक्ति ने कोरोना को मात करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया। इंग्लैंड की एक 106 वर्ष की महिला ने कोरोना को मात की। भारत के एक 85 वर्ष के कैंसर पेशेंट ने भी कोरोना को मात किया। तो दोस्तों, शायद उतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा तथ्य, भारत के 82% लोगों की उम्र 50 साल से कम है। विकसित देशों की तुलना में हम लोग काफी जवान हैं और इसीलिए वहां की तुलना में यहां मौतों का प्रमाण कम रहने वाला है। तीसरा तथ्य, अगर हम सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के अनुमान भारत की लोक संख्या को लगाते हैं तो फिर अनुमान है कि भारत में 8 से 9 लाख लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से आने वाले कुछ साल में हो सकती है। अभी ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ,
पर हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारत की लोक संख्या भी उतनी ही बड़ी है, 135 करोड़। तो एक तुलनात्मक अंदाज आने के लिए हम और भी कुछ संख्याएं देखते हैं। प्रतिवर्ष भारत में टीबी की वजह से 5 लाख लोग मरते हैं, एक्सीडेंट्स की वजह से 1.5 लाख, शराब की वजह से 2.5 लाख, कैंसर्स की वजह से 7,80,000, तंबाकू की वजह से 10 लाख। भारत का डेथ रेट 7.3 प्रति 1000 है, अर्थात पिछले वर्ष भारत में 95 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बाकी कीटाणुओं और बाकी समस्याओं की तुलना में कोरोना उतना भी ज्यादा भयानक नहीं है कि हम हमारा सारा ध्यान सिर्फ कोरोना पे दें। चौथी बात, किसी के मन में आ सकता है, हाँ चलो मान लिया कि मृत्यु की शक्यता सिर्फ 0.05% है, पर उतनी तो है, मैं या मेरे घर वाले मर तो सकते ही है ना। हाँ दोस्तों, उतनी शक्यता तो है, पर क्या हम इस छोटी सी अनिश्चितता को स्वीकार कर सकते हैं? हम जिस दिन जन्मे थे, क्या उसी दिन यह तय नहीं हो गया था कि हमें एक दिन मरना है? कोरोना के आने के पहले भी हमारे मरने की थोड़ी सी शक्यता तो थी ही और बाद में भी रहेगी ही। फिलहाल सिर्फ यह शक्यता थोड़ी सी और बढ़ गई है। जिंदगी और मृत्यु के इस नैसर्गिक प्रक्रिया से इतना भी क्या डरना दोस्तों। अगर हम एक संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं कि मौत की शक्यता कम से कम रखने के लिए मेरे हाथ में जो भी है वो मैं सब करूंगा, पर उसके बाद नियति जो भी रहेगी उसका स्वीकार करूंगा, तो फिर हमारी मन की चिंताएं चली जाएंगी। इनफैक्ट मेरे गुरु का तो कहना है कि हमने रोज सुबह अपनी मृत्यु को याद करना चाहिए, ताकि हमें इस बात का एहसास बना रहे कि इस जीवन में हमारा समय सीमित है और हम वो समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो चलो दोस्तों, इस कठिन समय में हमारे डर पर नियंत्रण रखते हुए हम एक दूसरे को सहारा दें और एकजुट होकर कोरोना को मात कर दें। जय हिंद।